अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। स्टडी इन सऊदी पोर्टल के अंदर जब आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब आप कॉलेजेस यानी कुलियात चूज़ करते हैं, तो नीचे कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शन शो होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उन ऑप्शंस का मतलब क्लियर नहीं होता, जैसे कि ट्यूशन फ़ीस, रिक्वायर्ड फ़ीस, नॉन अरबिक स्पीकर्स अलाउड, अरबिक लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड और कुछ और कंडीशंस हैं जो यहाँ लिखी होती है। तो इस वीडियो में हम इन सब ऑप्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप अप्लाई करो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप अपने लिए बेस्ट प्रोग्राम सेलेक्ट कर सको। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फ़ीस और रिक्वायर्ड फ़ीस की। ट्यूशन फ़ीस ये एक्चुअल कोर्स की फ़ीस होती है जो हर साल पे करनी पड़ती है, मगर अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो ये माफ़ हो सकती है। और रिक्वायर्ड फ़ीस ये वो इनिशियल चार्जेस हैं जो एडमिशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगती है। अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि एडमिशन के वक्त कोई पैसा नहीं देना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ीस लिखी होती है, लेकिन रिक्वायर्ड फ़ीस ज़ीरो होती है। इसका मतलब है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आपको ट्यूशन फ़ीस भी देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो आपको ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ीस लाखों में होती है, लेकिन रिक्वायर्ड फ़ीस ज़ीरो होती है। तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया तो आपको कोई फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी, ना एडमिशन के वक़्त और ना पढ़ाई के दौरान। अब एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो पोर्टल में आपको हर कोर्स के नीचे मिलता है, वो है लैंग्वेज और एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, जो यहाँ कुछ ऐसे ऑप्शंस लिखे होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉन अरबिक स्पीकर्स आर अलाउड यस। इसका मतलब है कि अरबिक ना आने वाले स्टूडेंट्स भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप अरबिक मीडियम से नहीं हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एलिजिबल हो, लेकिन इस केस में आपको पहले अरबिक लैंग्वेज का एक डिप्लोमा कोर्स करना होगा और ये उसी यूनिवर्सिटी में होता है। उसके बाद फिर आपकी मेन डिग्री स्टार्ट होगी। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो नॉन अरबिक स्पीकर्स अलाउड नो, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनको अरबिक ऑलरेडी आती है। और यहाँ पर आप एक और ऑप्शन देख सकते हैं, रिक्वायर्स एन अरबिक लैंग्वेज टेस्ट यस। यानी एडमिशन से पहले एक अरबिक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, जिससे यूनिवर्सिटी ये समझेगी कि आप बेसिक अरबिक पढ़ सकते हो या सीखने के लिए रेडी हो। ये टेस्ट मोस्टली जनरल होता है, जिसका मकसद आपकी अरबिक अंडरस्टैंडिंग का लेवल चेक करना होता है। इस बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसे अलग से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक और ऑप्शन देख सकते हैं, रिक्वायर अरबिक टेस्ट कॉम्पिटेंसी नो। यानी आपको अरबिक में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ये डिमांड नहीं किया जा रहा है कि आप एडवांस अरबिक जानते हो, बस टेस्ट पास करना होगा या फिर डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करना होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप अरबिक नहीं जानते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सऊदी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर तरतीब बनाया है। आपको सिर्फ अरबिक सीखने के लिए एक चांस दिया जाता है, उसके बाद आपकी मेन डिग्री स्टार्ट होती है। एक और ज़रूरी बात जो हर स्टूडेंट्स को मालूम होनी चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स डिटेल्स में एक और सेक्शन होता है अदर कंडीशंस का, जहां ये लिखा होता है। ये हर यूनिवर्सिटी और हर कोर्स के लिए अलग-अलग हो सकता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द स्टूडेंट्स विल बी गिवन द फुल बेनिफिट्स ऑफ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन बेनिफिट्स, हाउसिंग ओंट बी अनअवेलेबल। अब इसका सीधा मतलब ये है कि आपको स्कॉलरशिप के तमाम फ़ायदे मिलेंगे, जैसे ट्यूशन फीस माफ़, मंथली स्टाइपेंड, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। लेकिन अकोमोडेशन यानी हॉस्टल, रहने की जगह यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, यानी आपको अपना खुद का स्टे अरेंज करना होगा। लेकिन ये बात हर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं होती। जैसे मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मदीना यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि अब तक जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं, उन सबको यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल दिया गया है। और अगर कैंपस के अंदर स्पेस ना हो तो यूनिवर्सिटी उन्हें बाहर अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन क्योंकि मैं इस स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पॉइंट को कंफर्म करके किसी अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो जब आप पोर्टल में कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करो तो अदर कंडीशंस, और ये अदर कंडीशंस हर यूनिवर्सिटी और हर कोर्स के अलग-अलग हो सकता है। तो ये अदर कंडीशन सेक्शन को ज़रूर चेक करो,
ताकि आपको बाद में कोई सरप्राइज़ ना मिले। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप सिस्टम अलग होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फुल्ली फंडेड होती है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड, अकोमोडेशन, वीज़ा, एयर टिकट सब कुछ मिलता है। जैसे किंग सऊद यूनिवर्सिटी, इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनकी टर्म्स चेंज होती रहती है, इसलिए आपको हर बार ऑफ़िशियल वेबसाइट या पोर्टल चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, स्पेशली जो कन्फ्यूज़न होती है स्टडी इन सऊदी पोर्टल के ऑप्शंस को लेकर। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक को जवाब दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।